सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच आया हुआ हूं अपनी फिजिक्स की क्लास को लेकर। दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं आपके बीच आ चुका हूं आज की अपनी फिजिक्स की क्लास को लेकर। तो आज की हमारी जो फिजिक्स की क्लास है, इसमें आज हम सभी जानने वाले हैं बल हमारा चल रहा है। आप सभी को पता है बल के 2 पार्ट आ चुके हैं पहले भी, और आज जो है हमारा बल का ये तीसरा पार्ट है, जिसमें आज हम सभी जानने वाले हैं प्रबल बल के बारे में। और प्रबल बल में ही हम सब जानेंगे बल के संवेग के बारे में, घर्षण बल के बारे में जानेंगे, घर्षण बल के उपयोग को जानेंगे, घर्षण बल के दुरुपयोग को जानेंगे, और भी घर्षण बल की विशेषताएं, ये सभी हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और जितना हो सके हमारी चैनल को शेयर करें, और भी दोस्तों को और भी अपने फ्रेंड्स को, मित्रों को हमारे चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश किया करें। तो देखिए, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका प्रबल बल से। ठीक है, शुरुआत होने वाली है हमारी कहां से? तो हमारी शुरुआत होगी आपकी, देख लो, प्रबल बल से। और जो प्रबल बल होगा हमारा, इसमें हम सभी जानने वाले हैं, एक एक करके सारी चीजें हम लोग जान लेंगे कि प्रबल बल में घर्षण बल किस प्रकार कार्य करता है, और भी जो चीजें हैं आपका जो संतुलन, ये सब है, वो सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीजें जो है कार्य करती हैं और क्या इनका फंक्शन है। चलिए, तो अब जो है शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास हम लोग। तो हमारा जो है, देख लो, आपका बल से स्टार्ट होता है, जिसमें नोट करोगे आप सब प्रबल बल। ठीक है, क्या नोट करोगे? तो आप लोग नोट करोगे प्रबल बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसको बोला जाता है। चलिए, तो हमारा जो है प्रबल बल स्टार्ट होता है, और प्रबल बल में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, क्या होती है, कैसे होती है, सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। तो प्रबल बल स्टार्ट हो चुका है हमारा। अब देखिए, प्रबल बल में क्या है आपका, कि जो प्रबल बल है, इसमें जो प्रबल बल है आपका, वो हो गया कि नाभिक के अंदर। ठीक है, प्रबल बल में जो इंपॉर्टेंट करने लायक है, जो नोट करने लायक है, वो है आपका, देख लो, प्रबल बल में जैसे आपका हो गया बल का आवेग। ठीक है, प्रबल बल में क्या हो गया? तो बल का आवेग, बल का आवेग, प्रबल बल चल रहा है हमारा। 4 नंबर था, 3 नंबर तक हमने किया हुआ था, बल के प्रकार आपको बताए गए थे, 3 नंबर तक प्रकार हमने कर लिए थे। अब ये चौथा प्रकार है हमारा, बल के आवेग वाले, बल का आवेग हो गया। तो बल का आवेग बराबर एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए पहले। आवेग इक्वल टू होता है आपका बल इंटू समय अंतराल। ठीक है, बल इंटू समय अंतराल क्या हो गया हमारा? तो आवेग इक्वल टू हो गया बल इंटू समय अंतराल इंटू संवेग में, इक्वल टू संवेग में परिवर्तन। ठीक है, संवेग में परिवर्तन। चलिए, क्या हो गया हमारा? तो आवेग इक्वल टू हो गया बल इंटू समय अंतराल, इक्वल टू में आपका है यहाँ पे, देख लो, समय में परिवर्तन। ये हो गया आपका। अब देखिए कि बल के आवेग का मात्रक, ठीक है, लिख रहा हूं यहां पे, बल के आवेग बल के आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड NS होता है। ठीक है, बल के आवेग का मात्रक क्या हो गया? तो बल के आवेग का मात्रक हो गया है आपका न्यूटन सेकेंड NS। चलिए, अब यहाँ पे जो है आप लोग बल का आवेग आपने देख लिया, प्रबल बल आपने देख लिया, प्रबल बल क्या होता है। अब प्रबल बल में जो जानने लायक चीज है वो है आपका घर्षण बल। ठीक है, प्रबल बल में ये इंपॉर्टेंट है हमारा, यहां तक यही हो गया। अब आगे जो है हम लोग जानेंगे घर्षण बल के बारे में, घर्षण बल क्या होता है, कैसे होता है। तो प्रबल बल में क्या हमारा इंपॉर्टेंट था, ऐसे तो स्टेटमेंट हमें लिखनी नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट हमसे पूछी नहीं जाती है आर्मी में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ना वही है जो आर्मी पूछता है, जो हमसे पूछा जाता है वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है जो कि आए ही ना, उतने में क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे। तो प्रबल बल की परिभाषा तो आती नहीं है, लेकिन प्रबल बल में ही एक चीज मेंशन किया जाता है, बल का आवेग। ठीक है, तो बल के आवेग में, इंपल्स ऑफ बल्क में जो है, इंपल्स ऑफ फोर्स में बल का आवेग में, आवेग इक्वल टू फॉर्मूला होता है जो है आपका बल इंटू समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। ठीक है,
और फिर इसमें जो पॉइंट नोट करने लायक है वो है आपका कि बल के आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। बल के आवेग का मात्रक क्या होता है? तो बल के आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। चलिए, तो हो सकता है आप सभी ने यहां तक नोट कर लिया हो। अब हम सभी जो है घर्षण बल शुरू करेंगे। घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जान लेंगे। तो चलिए, इसको यहां से हटा रहा हूं और अब जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है घर्षण बल। चलिए, 5th नंबर है और 5th नंबर में हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है? तो हमारा स्टार्ट हो रहा है अभी से आपका घर्षण बल। ठीक है, स्टार्ट क्या हो गया? तो शुरू हो चुका है हमारा घर्षण बल और इसको बोला क्या जाता है? तो इसको बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। घर्षण बल इक्वल टू, घर्षण बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो घर्षण बल को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए, घर्षण बल का एक बार परिभाषा जरूर देख लिया जाए कि घर्षण बल का परिभाषा क्या होता है, कैसे होता है। चलिए, तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य, दो वस्तुओं के बीच एक प्रकार का बल कार्य करता है। ठीक है, एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना। घर्षण बल कहलाता है। हो गया। अब यहां पे इसमें एक चीज नोट कर लो आप सब कि घर्षण बल की दिशा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है घर्षण बल की दिशा कैसी होती है, किधर होती है। तो नोट करो कि घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। यदि वस्तु की दिशा इस ओर है तो जो घर्षण बल की दिशा होगी वो इस ओर होगी। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट होता है, जान लिया आप सबने। घर्षण बल की दिशा वस्तु की दिशा के जस्ट विपरीत दिशा में होती है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि घर्षण बल की दिशा किस दिशा की ओर होती है, वस्तु के विपरीत दिशा में, वस्तु की दिशा में, वस्तु के अवरोध की दिशा में, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको हमेशा वस्तु की विपरीत दिशा में, ठीक है, वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। चलिए, यहां पे हो गया, तो यहां तक पहले आप सब नोट कर लो। चलिए, तो जो जिन्होंने भी यहां तक नोट कर लिया होगा, तो अब यहां से इसे हटा दिया जाए और अब जो है नोट किया जाए आपका घर्षण बल के प्रकार। ठीक है, क्या देख लेंगे? तो अब हम लोग देख लेंगे घर्षण बल के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे आर्मी के एग्जाम में। चलिए, क्या हो गया? तो अब हमारा है घर्षण बल के प्रकार। घर्षण
बल के प्रकार। ठीक है, हम लोग घर्षण बल के प्रकार देख लेंगे। तो घर्षण बल जो है देखिए आपका 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हो गया आपका देख लो स्थैतिक घर्षण बल। क्या हो गया? तो पहला हो गया आपका स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा हो जाएगा आपका देख लो सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल। और तीसरा हो जाएगा आपका लोटनिक घर्षण बल। क्या हो गया? तो तीसरा हो गया आपका लोटनिक घर्षण बल। कौन कौन से हो गए? 3 तो हो गए। पहला स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा क्या है आपका तो सर्पी घर्षण बल, और तीसरा क्या हो गया? तो तीसरा हो गया आपका कि लोटनिक घर्षण बल। चलिए, तो यहाँ पे जो है देख लो कि इन तीनों में कोई भी हमारे आर्मी के एग्जाम में से इंपॉर्टेंट नहीं है। देख पा रहा हूं मैं, इन तीनों में से कभी भी इंडियन आर्मी में क्वेश्चंस नहीं किए गए हैं। इन तीनों से स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल, इनसे इंडियन आर्मी में क्वेश्चंस नहीं किए गए हैं। पर एक चीज है आपका जो स्थैतिक घर्षण बल में से क्वेश्चन किया गया है इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में, तो आप उसे नोट कर लो। पहले ये तीनों टाइप्स तो अभी तक आपने लिख लिए होंगे। तो केवल एक पॉइंट निकलता है आपका स्थैतिक घर्षण बल में से, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में से। इसमें से केवल एक पॉइंट निकलता है जो कि अभी तक इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में पूछ दिए गए हैं। तो उन्हें बस आप लोग नोट कर लेना। चलो, तो मैं नोट करवाता हूं, आप सभी को नोट कर लो। वो ये है कि इसका परिणाम, ठीक है, लिख दे रहा हूं, स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल का परिमाण लगाए गए बल के बराबर, का परिमाण लगाए गए बल के बराबर तथा दिशा जो है वो, तथा दिशा बल की दिशा में होती है, तथा दिशा बल की दिशा के विपरीत होती है। क्या हो गया हमारा? तो देख लिया आप सभी ने। पहला देख लो स्थैतिक बल का आपका पूछा गया है कि इसका परिमाण, ठीक है, पूछा जाता है कि स्थैतिक बल का परिमाण क्या किसके बराबर होता है। तो जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, उसी के बराबर स्थैतिक बल का परिमाण होता है। उसी के बराबर जो बल लग रहा है, जो फोर्स लगाया जा रहा है, उसी के बराबर उसका परिमाण होता है। और फिर आपसे पूछा जाता है कि स्थैतिक घर्षण बल की दिशा जो है वो क्या होती है या किधर होती है। तो स्थैतिक घर्षण बल की दिशा जो है वो बल की दिशा की ओर होती है। जो बल लगाया जा रहा है वो जिस दिशा में लगाया जा रहा है उसी दिशा के विपरीत, ठीक है, उस दिशा के विपरीत होती है। तो उसी दिशा के विपरीत स्थैतिक घर्षण बल की दिशा होगी। जैसे मानो कि यदि एक फोर्स लगाया जा रहा है उत्तर दिशा की ओर, तो जो स्थैतिक बल की दिशा होगी वो होगी आपका दक्षिण दिशा की ओर। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग जो है घर्षण बल की विशेषताएं, घर्षण बल के लाभ और घर्षण बल के कुछ हानियां जान लेंगे। ठीक है, घर्षण बल की विशेषताएं जान लेते हैं, इसके लाभ और इसकी हानि को जान लेंगे। चलो, तो यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा हो सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसे यहां से इरेज कर दूंगा और इसे इरेज करके अब आगे हम लोग विशेषताएं, लाभ और हानि देखेंगे। ठीक है, केवल उन्हीं विशेषताओं को देखने वाले हैं जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी विशेषताओं, घर्षण बल की विशेषताएं देख ली जाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं घर्षण बल की जो कि जानने इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पेसिफिकेशन, घर्षण बल की विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी स्पेसिफिकेशंस को जानने के लिए फ्रिक्शनल लॉ
के स्पेसिफिकेशंस को जानने के लिए स्पेसिफिकेशंस ऑफ फ्रिक्शन लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक आपके। तो चलिए क्या करेंगे कि जो है आपका नोट करते चलोगे आप सब एक एक करके कि लोटनी घर्षण बल का मान, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। ठीक है, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। और आपका है कि स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, लोटनिक घर्षण बल का मान जो है वो सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण बल का मान जो है वो सबसे अधिक होता है। चलिए अब यहाँ आगे नोट करिए कि घर्षण बल, ये सारी वही पॉइंट्स हैं जो कि इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में इंपॉर्टेंट हैं और अभी तक पूछ दिए गए हैं। चलिए नोट करते चलिएगा। घर्षण बल या घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण बल या घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में बॉल बियरिंग, मशीनों में बॉल बियरिंग तथा स्नेहक लगाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या लगाए जाते हैं? तो घर्षण बल या घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में बॉल बियरिंग तथा स्नेहक लगाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे नोट कर लिए करिएगा कि स्नेहक तथा बॉल बियरिंग, स्नेहक तथा बॉल बियरिंग, स्नेहक तथा बॉल बियरिंग सर्पी घर्षण बल को, ठीक है, क्या हो गया? तो हो जाएगा आपका सर्पी घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल में बदल देते हैं। लोटनिक घर्षण बल में बदल देते हैं, बल में बदल देते हैं। चलिए यहां तक हो गया, यहां तक आप लोग पहले नोट कर लो, फिर आगे है आपका 1 से 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जो हम लोग नोट कर लेंगे। यहां तक पहले आप लोग नोट करो। चलिए, तो हो सकता है कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब क्या करूंगा कि इसे यहां से इरेज करूंगा, हटा रहा हूं इसे यहां से, और अब जो है हम लोग आगे देख लेंगे कि आगे क्या है। चलिए, तो आगे जो है आपका वो ये है कि ठोस सतहों पर घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, ठोस सतह जो होते हैं वहां पे घर्षण बल का मान
सबसे अधिक होता है। हो गया। अब आगे क्या है कि आपका द्रव सतहों के मध्य, ठीक है, द्रव सतहों पर घर्षण बल का मान कम होता है। ठीक है, घर्षण बल का मान कम होता है। घर्षण बल का मान कम होता है तथा वायु वाले सतहों पर घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलिए, हाँ, अब एक चीज है इसमें, एक चीज है लास्ट है जो नोट कर लिया जाए कि दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल दो सतहों के मध्य लगने वाला दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है आपका कि दो सतहों के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल है वो उनके सतहों पर निर्भर करता है। जो भी वस्तु के बीच में घर्षण बल लग रहा है वो उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा कि कितनी दूरी में उनमें संपर्क हो रहा है, कितने क्षेत्रफल पर उनमें संपर्क हो रहा है, और उसी बेस पर जो है उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि दो सतहों के मध्य कितना घर्षण बल लगेगा। तो चलिए यहां तक पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए यहां तक जिन्होंने नोट कर लिया होगा उसके बाद अब जो है हम लोग यहां तक आप लोग पहले नोट कर लो। अब उसके बाद हम लोग कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे इनमें घर्षण बल में ही। घर्षण बल के बाद वैसे हमारा कुछ है नहीं, घर्षण बल के बाद हमारा बस क्लियर ही हो चुका है, ज्यादा अब नहीं है इसमें। बस एक थोड़ा सा बल आघूर्ण होता है जो आपको पढ़ना है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को समझ लेंगे और उसके बाद बस हमारा बल वाला चैप्टर कंप्लीट है। तो यहां तक पहले आप लोग नोट कर लो। चलिए, तो हो सकता है कि आप सभी ने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब बस घर्षण बल के लाभ एक बार आप लोग देख लो कि घर्षण बल से लाभ क्या है। उसके बाद घर्षण बल से हानियों को देख लेंगे और बस ये होते ही हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर एक थोड़ा सा बल आघूर्ण है उसको जान लिया जाएगा। चलिए क्या है, तो अब हम लोग जानने वाले हैं घर्षण बल के लाभ। ठीक है, घर्षण बल घर्षण बल से लाभ। ठीक है, अब हम लोग जो है जानने वाले हैं इसमें आपका घर्षण बल से लाभ क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग जान लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, हम लोग उनको भी समझेंगे। देखिए अभी हमें क्या क्या जाननी है घर्षण बल में, वो पहले देख लेते हैं। एक तो आपका हो गया कि अभी हमें जानना होगा घर्षण बल से लाभ। इसके बाद हम लोग जानेंगे घर्षण बल के हानि। ठीक है, क्या क्या जानना है हमें अब क्या मतलब कि बल वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो थर्ड डे है हमारा बल वाले टॉपिक का, तो इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हो गया आपका घर्षण बल के लाभ, दूसरा हो गया घर्षण बल के हानि, फिर उसके बाद एक होता है आपका अभिकेंद्री बल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, तो फिर होता है आपका देख लो अभिकेंद्री बल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर एक होता है आपका अपकेंद्री बल।
फिर क्या है, तो फिर है आपके लिए अपकेंद्री बल। ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, अपकेंद्री बल। और फिर अपकेंद्री बल जब आपका कंप्लीट होगा तो इसके बाद एक है आपका जिससे क्वेश्चन किया गया है इंडियन आर्मी में, वो है आपका बल आघूर्ण। ठीक है, क्या है, तो एक है आपका बल आघूर्ण। चलिए, तो देख रहे हैं आप सब, अभी हमें टोटल 5 पॉइंट जो है अभी डिस्कस करने हैं, तो जो कि आज की तो क्लास में नहीं लग रहा है कि मुमकिन हो पाएगा। अब आज तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, आज का पूरा चांस लग रहा है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग जो है इस टॉपिक, इन सारे टॉपिक्स को कल कवर अप करेंगे। ठीक है, आज जो है यहीं का हमारा क्लास कंप्लीट हो रहा है। कल हम लोग जब मिलेंगे, कल जब मैं दोपहर आपसे 2 बजे दोपहर 1 बजे जब मैं आपसे कल मिलूंगा, आज बुधवार हो चुका है, फिर जब कल मैं आपसे मिलूंगा गुरुवार को, तो हम लोग जो है जानेंगे आपका, देखो लाभ क्या है, फिर हानि क्या होती है, घर्षण बल से लाभ को पहले जानेंगे कल स्टार्टिंग में ही, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे घर्षण बल से हानि क्या है, फिर अभिकेंद्री बल क्या होता है, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभिकेंद्री बल के क्या उपयोग हैं, फिर अपकेंद्री बल को जानेंगे, अपकेंद्री बल क्या है, अपकेंद्री बल से क्या उपयोग है, क्या इनसे पॉइंट्स निकल कर आते हैं, और फिर हम लोग जानने वाले हैं बल आघूर्ण को, कि बल आघूर्ण आखिर होता क्या है। इस चीज को हम लोग जानेंगे कि बल आघूर्ण आखिर होता क्या है। तो अभी अगर देखा जाए तो अभी हमारे टोटल 1 2 3 4 5 टॉपिक है जो कि हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैंने बोला था कि आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि अब तो आज मुमकिन नहीं है कंप्लीट हो पाएगा, तो इसलिए कल मिलेंगे आपसे, और कल हमारा जो है ये सारा का सारा टॉपिक क्लियर अप हो जाएगा। ऐसा मैं बोल सकता हूँ, दावे सकती हूँ कि देखो ज्यादा नहीं है, लाभ थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है, फिर हानि जानना है, फिर अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें तो कोई इनका परिभाषा लिखना नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल के, और फिर जो है बल आघूर्ण जान लेंगे, इसके फॉर्मूलाज को जान लेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेंगे। तो बस कल का हमारा क्लास है ये बल का। इसके बाद हमारा जो है कार्य शक्ति और ऊर्जा स्टार्ट हो जाएगा, वर्क फोर्स और एनर्जी जिसको बोला जाता है, वर्क एनर्जी और फोर्स, ये सब जो है वो हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। कार्य स्टार्ट होगा, वर्क, फिर आपका शक्ति पावर, और फिर ऊर्जा। कार्य शक्ति ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी हमारा जो है परसों से स्टार्ट होगा, मतलब कि कल तो गुरुवार है, कल हमारा बल ही चलेगा, कल हमारा बल टॉपिक ही चलने वाला है, बल पॉइंट ही चलने वाला है कल गुरुवार तक। फिर जो शुक्रवार को आपसे मिलेंगे तो शुक्रवार को हमारा चलेगा आपका क्या स्टार्ट होगा शुक्रवार से, तो शुक्रवार से स्टार्ट हो जाएगा आपका वर्क पावर एंड एनर्जी, मतलब कि कार्य शक्ति और ऊर्जा। तो बस कल के लिए हमारा फोर्स है, इसके बाद बस हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूं आपसे दोपहर 1 बजे, और या फिर आज शाम को तो आपसे मिल ही रहा हूं केमिस्ट्री के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।